हेलो एवरीवन, मैं अरुण भाटी आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10th क्लास के मैथमेटिक्स के टॉपिक लेकर आया हूं। तो हम मैथमेटिक्स में जो है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इस चैप्टर से अब 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आगे। उसकी हम डेली वीडियो डालेंगे अब से। तो आप इन वीडियो को देख लेना। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। चलो देखिए, व्हाट्सएप नंबर लास्ट में देंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर पढ़ेंगे हम 3 10th क्लास का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है इसका? दो चर वाले रैखिक ये हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1। इसके जो एग्जाम्पल आपसे ना हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1। तो कौन सी एक्सरसाइज है आज की? 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है? इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है। किससे कह रहा? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है? इससे पहले बीजगणितीय रूप में और फिर ग्राफीय रूप में। चलो जी, तो लिखते हैं। इसमें दे रखा आफताब अपनी पुत्री से कहता। तो किस किस की आयु है इसमें? एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो मान लेंगे, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष। कौन सी आयु मान रहे हैं हम? ये वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है? माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, आफताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। उसने क्या रखा? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में क्या रखा उसके अनुसार बनाएंगे। प्रश्न में क्या रखा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आज से 7 साल पहले आफताब कितना रहा होगा? x माइनस 7, मतलब 7 साल छोटा रहा होगा। तो हम x में से 7 माइनस कर देंगे। अब जो आफताब की पुत्री है वो भी तो 7 साल छोटी रही होगी, तो उसमें से भी क्या कर देंगे? उसकी वर्तमान आयु में से 7 माइनस कर देंगे। तो x माइनस 7 बराबर कितना होगा? y माइनस 7। फिर इसमें क्या रखा कि ये बराबर कब होंगे? उसने क्या रखा? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब इससे ये वाली आयु कितनी है? 7 गुनी है। तो ये वाली बराबर कब होंगे? जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो इसे सोल्व। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। x 7y को लिया तो कितना होगा? माइनस का 7y बराबर, इसको धर लेंगे, कितना होगा? प्लस का 7। तो कितना होगा? ये माइनस का 42। इसे क्या देंगे? समीकरण नंबर 1।
और दूसरी कंडीशन क्या रखी है, अब उसे पढ़ेंगे। दूसरी क्या रखी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आज आप तब कितने साल का, x वर्ष का, तो अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा वो x प्लस 3। अब उसकी पुत्री कितने की हो जाएगी, y प्लस 3। ये बराबर कब होंगे, अभी u जो है पुत्री की आयु से कितने गुना है, 3 गुना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगी इक्वेशन, बैलेंस हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, y वाले पद इधर ले आएंगे, कितना होगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, 9 में से 3 हटाए कितना आएगा 6, लिख दें कितना आएगा 6, इसी कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना ली हमने। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो इसको धर लेंगे, y को कैसा होगा जाएगा प्लस, इधर ये x कैसे हैं प्लस के हैं, 42 को धर लिया तो कैसे होगा दबा के प्लस के, x प्लस 42, x प्लस 42 बराबर 7y, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इसमें डिवाइड में, तो y बराबर कितना होगा x प्लस 42 बटे। अब x y के मान रखेंगे, x का मान अपने पास रखते चले जाएंगे, y के मान निकलते चले जाएंगे। तो x का मान कितना रखें, सबसे पहले आप 0 रख लो, x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना है, 0 रखा, कितना आ गया 42 बटे 7, कितना आ गया 7 6 42, 2-3 मान रख के देख लेंगे। अगला रखो, x का मान कितना रख लें जिससे कि पॉइंट बराबर है, तो कितना रख लें इस बार 7 रख लें x का मान, ये कितना होगा 42 और 7 49 बटे 7, कितना आ गया 7 ही आगा। एक मान माइनस का 7 रख लें, माइनस के 7 पे कितना जाएगा, ये माइनस के 7 प्लस 42 घट गए, कितना आगा 35 बटे 7, कितना आगा इसका मान 5। तो आप चाहो तो 3 बिंदु बना लो, 4 मान चाहो तो 4 बना लो, इस बार 14 रख लो, कितना होगा ये y का मान। अब समीकरण 2 से, समीकरण तो ये वाली लिखी हुई है, इसमें से y का मान निकालो, y का मान निकालने क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ रहा है इससे x माइनस 6 बराबर 3y। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो y बराबर कितना आएगा x माइनस 6 बटे 3। अब x y के मान रखेंगे, आप इसमें x का मान कुछ भी रख सकते हो अपने पास से, ऐसा जरूरी ना कि आप 1 ना रख सकते, 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हम ऐसा मान रख रहे हैं कि इससे कि पॉइंटों बराबर है, तो यहाँ भी ऐसे मान रख लेते हैं पॉइंटों बराबर है, तो यहाँ कितना रख लिया x का मान, पहले 0 रख कर देख, 0 को y कितना आया 0 माइनस से, माइनस का 6 बटे 3, कितना आगा y माइनस का 2, फिर कितना रखा हमने 3 रखा, तो x कितना आगा 3 माइनस 6 बटे 3, तो y कितना आएगा 3 में से 6 घटाए तो चिन्ह किसका आएगा बड़े वाले का, 6 में से 3 घटे कितना बचा 3, माइनस के 3 बटे 3 कितना आएगा ये माइनस का ये। अगर हम माइनस के 3 रखते तो कितना था ये माइनस के 3 आता। एक पॉइंट और निकला था वो निकाल लो, क्या रख लो इस बार 9 रख लो, 9 में से 6 घटे कितना आएगा 3, तो ये आएगा 9 और y का मान 1। तो यही हमें बनाना। अब ये कौन से रूप हुए, ये जो लिखे हुए हैं, ये तो लिखे हुए हैं बीजगणितीय रूप, u वाला और u वाला, ये तो है बीजगणितीय रूप। इसने क्या रखा कि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तब इसका ग्राफ बनाएंगे।
यू एक्स एक्सिस, यू वाई एक्सिस, यू एक्स डैश, यू वाई डैश। इधर की साइड चलेंगे क्या करेंगे, प्लस में चलेंगे। इस बार कितना कितना है ये 7 8 14, तो कितने कितने गैप ले लें, 3 3 के गैप ले लें। यहाँ 3 ले लिया, फिर 6 9 12 15 18, 3 3 के गैप के ऊपर ले लें, 3 6 9 12 15 18 21। जितना भी आपको गैप रखना है, यू गैप और यू गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कितना ले लोगे, आप 1 सेंटीमीटर गैप ले लेना इसके यू वाला और यू वाला, ठीक है जी। तो अब इस आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। इधर को ले लें, कितना आ गया माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2। माइनस में सिर्फ कितनी वैल्यू है, 3 तक है, तो हमने इतना ले लिया। अब हम पहली रेखा जो है, पहली रेखा ये हमारी, इसके निर्देशांक क्या है, x के ये लिखे हुए, y के ये लिखे हुए, तो इससे पॉइंट बनाएंगे। पहला क्या है, x पर माइनस का 7, तो इसे 3 भागों में बांटेंगे, 1 2, तो यहाँ क्या होगा माइनस का 6, माइनस का 7, यहाँ माइनस का 8 माइनस का 9, तो यहाँ तो क्या होगा माइनस का 7। ये यहाँ का चाहिए 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, इसे भी 3 भागों में बांटेंगे, 1 2, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, तो फिर इसको जो है जहाँ पर होगा, जहाँ पे आपस में काटेंगे यहीं पर कौन सा बिंदु होगा हमारा, माइनस का 7,5। कौन सा बिंदु के निर्देशांक हो गए, इसी के हो गए माइनस का 7,5। अब दूसरा बिंदु बनाएंगे। दूसरा बिंदु क्या है, x0 है, y कितना है 6, x0 और y कितना 6, इसका हो सके y एक्सिस पर, ये हमने डार्क कर दिया ये वाला। फिर दूसरा 7 7, तो 6 से आगे होगा 7 8, तो 7 3 होगा, इसमें भी 7 आगे होगा, तो इस बार ये हटा देंगे। जहां पे काट लगाएंगे वहीं पे ये बिंदु होगा। इन तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच देंगे। चौथा बिंदु जो होगा वो भी इसी पे होगा, 8 और 14, सॉरी 14 क्या होगा यहाँ 12 13 तारीख 14 यहाँ होगा, उस पर कितना 8 यहाँ होगा। यो बिंदु भी जो होगा यो लाइन ऐसे बनाकर कैसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, इसी बिंदु से होगा। तो इनके निर्देशांक लिख देंगे। यो कौन सा हमारा 14,8। सबसे पहले हम x अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद हम y अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं। यो बिंदु कौन सा हमारा 7,7, यो बिंदु कौन सा हमारा 0,6। यो लाइन हमने पहली बना दी। अब हम ऐसी दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन क्या है हमारी, इसके बिंदु देखो x -3, y भी कितना -3, देखो ये x तो -3, y कितना -3, तो ये कहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो हमने यहाँ एक बिंदु बना लिया। फिर x0 y कितना -2, तो इसे दो भागों में 3 बांटेंगे, 1 2, तो यहाँ पर होगा -2 और x कितना 0। फिर x3 और y -1, तो यहाँ होगा। फिर x9 और y कितना +1, तो इसे दो भागों में बांटना, तो यहाँ 1 यहाँ 9, तो यहाँ पर काटेगा ये, तो यहाँ पे होगा। इनको मिला देंगे सभी को, जो हमारी रेखा होगी कौन सी, सेकंड लाइन। तो ये ऐसा ड्रॉ करना, ये कौन सी विधि होगी इसकी, ग्राफ की। ठीक है, तो कर लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जो आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है इसमें, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले
तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस बार क्या खरीद रहा है टीम का कोच? एक तो बल्ले खरीद रहा, तो मान लेंगे माना क्या क्या खरीदा उसने खरीदे हैं बल्ले। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। गेंद का मान लेंगे, गेंद का मूल्य बराबर कितने रुपए? y रुपये। फिर उसने प्रश्न क्या रखा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रखा उसने कि उसने जो है 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो ये हम जो माना इसे मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर इतना, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। एक बल्ले का x में मान लिया और एक गेंद का मूल्य y रुपए। उसने क्या रखा कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्लों का कितना होगा? 3 गुणा x, 3x होगा। फिर उसने क्या रखा कि 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपए, 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। अब इतने रुपए दे रहे हैं उसे इनके लिए, लेकिन उसने कितने बता रखे? उसने दिए उसे 3900। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। 3 से पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। जैसे 3 से भाग हुआ तो कितना होगा? यहाँ x, यहाँ 3 से भाग करा कितना होगा? 3 दूनी 6, यहाँ का 2y बराबर, यहाँ भी 3 से भाग करा कितना आएगा? ये 13 के 39, 1300। ऐसा बोल देंगे समीकरण नंबर 1। फिर और दूसरी कंडीशन क्या रखा? दूसरी कंडीशन बनाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या रखा उसने कि और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपए प्लस 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितने रुपए दिए इस बार उसने? 1300 रुपए। इसे क्या देंगे? इक्वेशन नंबर। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन बनाने के बाद फिर यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। चलो इधर लिख लें। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से ये y है, इसके साथ क्या लिखा है? x, तो x को घर ले जाएंगे, कितना आ रहा है? 2y बराबर 1300 माइनस का x। अब y कैसा है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो कितना आएगा? 1300 माइनस x बटे 2। फिर x का मान अपने पास से रखेंगे, y का मान इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। चलो जी, x का मान क्या रखें? पहले 0 रख लें, तो 0 रखा x का मान, तो y का मान कितना आएगा? 1300 बटे 2, कितना आएगा? 650। फिर x का मान कितना रखा? 100, तो y का मान कितना आएगा? 1300 में से 100 घटाए, कितना आएगा? ये 1200 बटे 2, 600। x का मान माइनस का 100 रखा, तो कितना आ रहा है? माइनस का 100 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 1400। तो इसका मान कितना आएगा? 700। 3 पॉइंट हमने बना ले, 3 पॉइंट हम देखा को बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप चौथा पॉइंट बना लो। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है? ये समीकरण नंबर 2। इससे y का मान निकालेंगे, इसको x को धर लेंगे, तो कितना होगा? 3y बराबर 1300 माइनस का x। फिर अभी तक 3 किसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा? किसमें? डिवाइड में। तो क्या होगा? 1300 माइनस x बटे 3। x का मान अपने पास से रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। x का मान कितना रखें इसमें? इस बार ऐसा रख लो कि पूरा पूरा कट जावे। x का मान 0 रख लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत ना, चलो छोड़ दें। तो कितना रखना है हमारा? x का मान 100 रखिए। देखो जी, 1300 में 100 घटा कितना आएगा? 1200। और 1200 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये
400। एक्स का मान इस बार माइनस का 200 रख लिया। माइनस का 200 में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस के 200 कितना जोड़ेंगे, 1300 प्लस 200 कितना होगा ये 1500, तो कितना होगा ये 500। फिर इसमें कितना रख लें, इस बार 400 रख लें एक्स का मान। 1300 में से 400 हटाए कितने बचे 900, तो कितना होगा इसका वाई का मान 300। इससे भी 3 बिंदु बन गए समीकरण नंबर रेखा नंबर 2 से। जो समीकरण नंबर 2 मान लिया उससे भी 3 बिंदु बना लिए हमने और एक से भी। तो अब हमें क्या बनाना है, इसके लिए ग्राफ बनाना है। इधर लिखे हुए पॉइंट कोई भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा ओ। इस पर क्या होते हैं दोनों एक्सिस 0 0। तो इस बार 100 के गैप में इस बार कितना लेना है मान लेंगे, एक साइड को मान लें कितने के बराबर 100 के। तो यहाँ कितना होगा 100 200 300, नीचे को ले लेता हूँ 400 500 600 700 800 900। देख लो एक्स पर कितना मान है इतना ही लिख लें। अब वाई पर लिख लें कितना 100 200 300 400 500 600 700 800 900। बस इतना ही काफी है। वाई पे कितना मान है मैक्सिमम 700 मान है, तब तक फिर भी 900 तो लिख ले कोई। अब देख लो माइनस में कितना, तो यहाँ माइनस में कितना आएगा 100 माइनस में 200 माइनस में 300। इधर को लिखेंगे माइनस का 100 माइनस का 200 और माइनस का 300। अब बनाएंगे पॉइंट। देखो x का मान अगर माइनस का 100 है तो y कितना है 700। x का मान माइनस का 100 इस वाले बिंदु पे, y का मान कितना 700। 700 कहाँ है यहाँ, तो इसको इधर को बढ़ाएंगे, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, कहाँ को आ गया पॉइंट, इसको थोड़ा यहाँ ऐसा लिख देंगे तो ये पॉइंट आ गया इसके आसपास, इसके आसपास आ गया पॉइंट। चलो जी, फिर x का मान 0 है तो y कितना है 650, तो इन दोनों के बीच में हो गया है 650। चलो दूसरा पॉइंट आ गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अगर x का मान कितना है 100 है तो y का मान कितना है 600, तो 100 तो ये रहा 600 ये रहा, तो ये पॉइंट है। फिर आप पैमाना रखोगे और इसको इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस लाइन को ऐसे खींच दोगे, ये यहाँ पर काटेगी और इसको, ठीक है। चलो जी, अब आपको बनानी है वाली लाइन। तो x का मान कितना है माइनस का 200, y कितना है 500। तो x 200 तो यूरा माइनस का और यू 500 यूरा, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ आ गई यहाँ पे काट दे इसे। फिर अगर x का मान 100 है प्लस का 100 इस बार, तो y कितना 400। तो देखो 100 तो यूरा x का मान और y का मान 400 कहाँ है यूरा, तो कहाँ को आ गए बिंदु यहाँ पर आ गए। फिर अगला कितना है, अगर x का मान कितना है 400 तो y का मान कितना है 300, तो 400 दिया x का मान, इसको ऊपर बढ़ा देंगे, आगे कितना था 300 यूरा, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर इन तीनों बिंदुओं को मिला के लाइन खींच देंगे, ये जहाँ बिंदु खींचेगा काटेगा आप इसे पैमाने से मिला कर देख लोगे, इसे x एक्सिस पे मिलाओगे, इसी को फिर y एक्सिस पे, जहाँ पे मिलेगा जो x एक्सिस पे ये वाली दूरी होगी, जहाँ पे यहाँ काटेगा उस दूरी को लिख दोगे आप x की जगह पर, और जो y एक्सिस पे ये दूरी होगी जैसे इसने यहाँ काटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लोगे y एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे y, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x, y, वो आप कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, कितने हैं इसके कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहो तो कितने कोऑर्डिनेट है इसके, माइनस का 200 और 500। इसके स्थान कितने हैं, इसके हैं 400 300। इसके स्थान कितने हैं, इसके है 100 600, इसके 0 650, इसके है माइनस के 100 700,
इसके निर्देशांक कितने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक है 100,400। यही ग्राफ हो तो आप ऐसे बना लेंगे इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। क्या क्या रखा उसमें, 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। दो केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपए दे रखा उसने, किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कितने रुपये होगा, 300 रुपये होगा। चलो जी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इतना व्यक्त करना इसमें बीजगणितीय और ज्यामितीय। तो तीनों को सब एक क्या आधार पर मान लेंगे, पहले क्या मान लेंगे, माना सेब का कितने का, 1 केजी। तो लिख देंगे उसे 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना, मूल्य बराबर x रुपये। 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना मान लिया हमने, y रुपये। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में क्या रखा उसके अनुसार हम अपनी प्रश्न लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो उसमें क्या रखा, 2 केजी सेब। अब 1 किलो सेब तो आ रहे हैं x रुपए के, तो 2 किलो सेब कितने का आएंगे, 2x रुपए के। प्लस उसने क्या रखा, कुछ और भी खरीदा आपने, 1 केजी अंगूर। अब 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, y रुपए, तो ऐड कर दिया 2x प्लस y। अभी कितना मूल्य पे करा उसने, 160 रुपये बता रखा। कितने रुपए है ये, 160 रुपये दिए उसने इन खरीदने के लिए। इसे क्या लोगे, समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या क्या रखी है उसने, दूसरी क्या रखी है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y बराबर कितने रुपये हो जाता, 300 रुपये। दो से पूरी इक्वेशन को भाग कर दें, कितना आ गया, 2x प्लस y बराबर 150। इसे क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसका मान निकालेंगे y का, 2x को धर ले जाएंगे, कितना आएगा, y बराबर 160 माइनस का 2x। कितना आएगा, y बराबर 160 माइनस 2x। फिर वही x का मान अपने पास से रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। x का मान कितना रखा अपने पास से, 0 रखा, तो y का मान कितना आएगा इससे, 160। इस बार हमने x का मान कितना रखा, इस बार x का मान आप रख लो 100 मत रखो, आप 50 रख लो, 50 रखा, तो 50 दूनी 100, कितना आगा, y का मान 60 आगा। कितना आगा, 60 आगा। इस बार आप कितना रख लो, इसका मान माइनस का 50 रख लो, तब y का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 50 दूनी 100, कितना आगा, 260। अगर आप x का मान कितना रखोगे, 100, तब y का मान कितना आएगा, 100 दूनी 200, कितना आएगा, माइनस का 40। फिर आप लिखोगे समीकरण 2 से, x और y के निर्देशांक, किससे लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से y कितना हो जाएगा, y बराबर लिख देंगे कितना, 150 माइनस 2x। कितना होगा ये, 150 माइनस 2x। तो अब x का मान रखेंगे पहले 0, कितना आएगा, y का मान 150 आएगा। फिर हम x का मान कितना रखेंगे, 50, तो y का मान कितना आएगा, ये भी 50 आएगा। x का मान माइनस का 50 रखेंगे, तो y कितना आ जाएगा,
250 आ जाएगा। अगर हम x का मान कितना रखते हैं 100, तो y का मान कितना आ जाएगा -50। तो ये हमारे निर्देशांक बन गए। अब इसे हमें किस पर दर्शाना, ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तो ओ होगा, इसको 50-50 के उसमें लिख लें। ये 50 के बाद 100, 150, 200, 250, 300 और 350। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर लिख लें -50, -100, -50, -100। ऊपर में लिखेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। तो अब बनाएंगे। पहला बिंदु क्या बना लें, 0,160, x 0 y कितना 160। तो 160 कहाँ रहेगा 150, इसे बराबर 5 भाग में बांटेंगे। तो कहाँ रहेगा 160, यहाँ को अलग अलग। यहाँ होगा हमारा पहला बिंदु कौन सा, 0,160। अगर x का मान -50 है तो -50 30 पे है, तो y का मान कितना है 260। तो 250 थोड़ा सा ऊपर आएगा तो यहाँ आएगा। तो इसको कहाँ पर आएगा बिंदु, ये बिंदु आएगा यहाँ। इसको देख लेंगे और इधर से देख लेंगे, जहाँ पे काटेंगे दोनों वहीं पर हमारा बिंदु होगा। फिर दूसरा बिंदु क्या है 50,60, x का 50 कहाँ है, y का 60 कहाँ है। तो जहाँ पर काटेंगे यहाँ पर होगा बिंदु, कर दिया ड्रॉ। फिर 100 -40, तो -40 से 50 पहले आएगा तो यहाँ का। तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब फिर पैमाना रखेंगे और इन चारों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। ये कौन सी होगी हमारी रेखा नंबर फर्स्ट होगी। बिंदुओं का निर्देशांक लिख देंगे। यहाँ कितना है -50,260, यहाँ कितना है 0,160, यहाँ पे कितने हैं 50,60 और यहाँ पर निर्देशांक कितने हैं 100,-40। इस बिंदु के निर्देशांक। फिर हम लोग दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें x का मान कितना -50, y का कितना 250। x तो कितना -50, y कितना है 250। तो ये बिंदु कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। फिर अगर x 0 पे कितना 150, तो 150 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। फिर 50 होगा, 50 होगा, तो ये 50 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा इसके थोड़ा सा नीचे। फिर यू 100 और माइनस का 50, तो ये होगा 100 तो ये होगा और माइनस का 50 ये होगा। तो यू लाइन जो है इस लाइन को ऐसा आएगी, ऐसे ये लाइन ऐसे चलेगी, पैरेलल से आएगी। तो ये इसे बना देना। तो ये क्या होगा इसका ग्राफ। चलो जी, अगर कोई डाउट हो आपको तो पूछ लेना, इससे आगे का हम कल करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को सबको शेयर कर देना और बता देना कि अब इस चैनल पे हम 10th क्लास का पूरा मैथ कराएंगे इस बार। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो लाइक करें और शेयर कर दें। हम सभी टॉपिक को अपने चैनल पर कवर कराएंगे। जो चीज़ आपको लगे नहीं आती आपको, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। मैं कमेंट देखता हूं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज कर दे, हम उससे को क्वेरी को दूर करा देंगे, करने का प्रयास करेंगे। और चीज़ों को हम धीरे धीरे इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे।
अभी हमने नया चैनल बनाया तो कुछ प्रॉब्लम आएंगी, धीरे धीरे हम सारी प्रॉब्लमों को दूर करके आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।